आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तैमूर लिंग भी था, जिसका एक ऐसा शासन था कि जजिया कर वसूलने पर अगर हमारे देश का नागरिक जजिया कर नहीं दे पाता था तो दुधमुए बच्चों को उठा करके और भाले की नोक पर उनको रोकता था। समाजवादी पार्टी के उन भ्रष्ट मुखिया जो अखिलेश यादव जी हैं, माननीय लोग कहते हैं और मैं भी माननीय अखिलेश यादव जी ही कह करके मैं कहना चाहता हूं कि अगर कल बात आ जाए औरंगजेब की और कल बात आ जाए उस तैमूर लिंग की तो उसको भी वो जो है बहुत बड़ा सूफी शब्द बताने का काम करेंगे। सैयद कलाम मसूद गाजी की चर्चा होती है, जिसने सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़ने का काम किया हो, जैसे बहराइच में सूर्य कुंड की बात हो, और आजादी के बाद अगर 40 साल बाद अगर होली मनाई गई है तो संभल जिला है, चाहे वो उनके शफीकुर रहमान बर्क हो और चाहे जो है उनके और पहले के रहे हो। क्या ये सनातन का ये पर्व संभल में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की बात को लेकर के तमाम बात हुई? क्या इससे पहले कि देश की पार्टियां और देश में प्रशासन और देश में शासन नहीं था? क्या राजा बलभद्र सिंह जी को आपने सुना होगा कि उनके बारे में उनकी वीर गाथा को भी लोग कहते हैं। महाराजा सुहेल देव जी ने जो है उसको हराया, वो कहाँ का सूफी संत हो सकता है? इस देश पर आक्रमणकारी आए, इस देश की सभ्यता को लूटने का काम करें, इस देश के हीरे जवाहरात को लूटने का काम करें, वो भारत में सूफी संत कैसे हो सकते हैं? न वो सूफी संत था और न वो सूफी संत रहा होगा, और न आज में सैयद सलार के बारे में सैकड़ों लोगों को उसने अनाथ किया, सैकड़ों महिलाओं के उसने स्तन काटे। इस तरीके का कुकृत्य करने वाला इस देश की धरती पर माँ भारती की गोद में जो है उसकी पूजा अगर हो तो सबसे निंदनीय बात है। मैं और कहना चाहता हूँ, अभी अब्बू आजमी का बयान आया था। अब्बू आजमी अगर उनकी हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आकर के ऐसा कोई बयान दे। देखो उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे उनसे निपटती है। लालजी सुमन, पहले मैं लालजी सुमन को कहता हूं कि देश की सर्वोच्च पंचायत के वो सदस्य हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ें, इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ें। यहाँ सेना ने जो काम किया है बिल्कुल सही किया है। किसी की आस्था पर अगर कोई ठेस पहुंचाए, हम भी आपके साथ बैठे वार्ता कर रहे हैं, अगर हम भी किसी व्यक्ति के या समुदाय पर या धर्म पर अगर हम किसी को ठेस पहुंचाने का काम करें तो निश्चित तौर से अग्रेसिव होना चाहिए, और जिस हालात में जिस तरीके से मुफीद जवाब हो उस तरीके से हमको जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल करनी सेना ने तो वो माफी क्या मांगेंगे जिस पार्टी के वो पोषित हैं, जिस पार्टी के वो पोषित है। सन 1992 में उन्हीं के मुखिया के द्वारा जो है लाखों हजारों कारसेवकों पर जो है अयोध्या में ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गई। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो जहां पर इतना बड़ा काम कि हम तो अपना घी दूध बेच करके काम चला लेंगे, लेकिन योगी जी क्या करेंगे? तो एक तरफ तुम बात करते हो कि नहीं हम तो ग्वाले हैं, हम गाय भैंस पाल करके अपना काम चला लेंगे, और दूसरी तरफ से कहते हो कि नहीं गौशाले से बदबू आ रही, बदबू के आपके शासन काल में चाहे राम को पूजने वाला, कृष्ण को पूजने वाला, माँ भगवती की उपासना करने वाला वो कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको हिंदू मानते हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई पाल है, न कोई यादव है, और न कोई क्षत्रिय है जो सनातन की पराकाष्ठा से जुड़ करके और सनातन की बात करे और सनातन के ध्वजा को फहराने की बात करे, हम उसको हिंदू के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर सभी हिंदू हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के जो बयान दिया है वो बेहद निंदनीय है, और उस बयान को लेकर पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। करणी सेना से लेकर तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं और रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन रामलाल जी सुमन का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस जन्म में माफी मांगने वाले नहीं हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो राणा सांगा के बारे में और रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या सुनाम आपका? अरविंद वाजपेयी मेरा नाम है, और ब्रह्म समर्थित ब्राह्मण महासभा कार्यकर्ता सीतापुर का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा दायित्व मुझे प्राप्त है जो जिला प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के रूप में। आदरणीय अवस्थी जी, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। और आपने लालजी
सुमन की बात की, महाराणा प्रताप से लेकर के या महाराणा सांगा की बात की जाए तो मैं उन सभी वीर सपूतों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस अखंड भारत की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने और इस देश के वीर सपूतों ने देखी थी, उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो निश्चित तौर पर हम उसकी निंदा करते हैं। जैसे लालजी सुमन की बात आती है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है और समाजवादी पार्टी आए दिन हमेशा सनातन धर्मियों पर और सनातन की सभ्यता पर वो एक नया स्वरूप देकर कुछ न कुछ उनका बोलने का एक तरीका है, वो बहुत निंदनीय है। जो बात की कि बाबर को उन्होंने बुलाया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस भारत भूमि पर, ये भारत भूमि वीरों की धरती है और वीरों की माता है। यहाँ पर ऐसे अनेक वीरों ने जन्म लिया है जो भारत भूमि को और भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर की है। उस बाबर की बात क्या करते हैं, वो बाबर मदद करने के लिए क्या भारत की मदद करेगा। मैंने इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ा था और मैं उन आकर्ताओं के बारे में कहना चाहता हूं, चाहे वो महमूद नबी हो और चाहे आपने अवस्थी जी आपने भी पढ़ा हो, और मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तैमूर लिंग भी था जिसका एक ऐसा शासन था कि जजिया कर वसूलने पर अगर हमारे देश का नागरिक जजिया कर नहीं दे पाता था तो दुधमुए बच्चों को उठा करके और भाले की नोक पर उनको रोकता था। मैं समाजवादी पार्टी के उन भ्रष्ट मुखिया जो अखिलेश यादव जी हैं, माननीय लोग कहते हैं और मैं भी माननीय अखिलेश यादव जी ही कह करके मैं कहना चाहता हूं कि अगर कल बात आ जाए औरंगजेब की और कल बात आ जाए उस तैमूर लिंग की, तो उसको भी वो जो है बहुत बड़ा सूफी संत बताने का काम करेंगे। इस समय आपने देखा होगा सैयद सलार मसूद गाजी की चर्चा होती है, जिसने सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़ने का काम किया हो, जैसे बहराइच में सूर्य कुंड की बात हो, और आजादी के बाद अगर 40 साल बाद अगर होली मनाई गई है तो वो संभल जिला है, चाहे वो उनके शफीकुर रहमान बर्क हो और चाहे जो है उनके और पहले के रहे हो। क्या ये सनातन का ये पर्व संभल में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की बात को लेकर के तमाम बात हुई? क्या इससे पहले कि देश की पार्टियां और देश में प्रशासन और देश में शासन नहीं था? क्या कभी सनातन के प्रति उन्होंने चिंता की? बिल्कुल चिंता नहीं की। और उस की बात करते हैं कि वो बाबर को बुलाया था, अरे ये तो उनको शर्म खाना चाहिए ये सब ऐसे वक्तव्य दे करके कि महारानी लक्ष्मीबाई भी इसी धरती पर पैदा हुई है, जिन्होंने अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांध करके और छलांग लगा करके जो है सैकड़ों दूर तक जो है को मुगलों को मिटाने का काम किया। यहीं तक देखिए आपके चर्चा में आता है चहराई नरेश राजा बलभद्र सिंह जी को आपने सुना होगा कि उनके बारे में उनकी वीर गाथा को भी लोग कहते हैं। महाराजा सुहेल देव जी ने जो है उसको हराया, वो कहाँ का सूफी संत हो सकता है? इस देश पर आक्रमणकारी आए, इस देश की सभ्यता को लूटने का काम करें, इस देश के हीरे जवाहरात को लूटने का काम करें, वो भारत में सूफी संत कैसे हो सकते हैं? न वो सूफी संत था और न वो सूफी संत रहा होगा, और न आज मैं उसको सूफी संत के रूप में स्वीकार करता हूँ। बहराइच में सूर्य कुंड था जहाँ पर उनकी मजार बनी है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी प्राचीन सभ्यताओं को हमसे छीना गया है, वो हमारी प्राचीन सभ्यताएं और हमारा अतीत वापस हो, ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि सैयद सलार के बारे में सैकड़ों लोगों को उसने अनाथ किया, सैकड़ों महिलाओं के उसने स्तन काटे। इस तरीके का कुकृत्य करने वाला इस देश की धरती पर माँ भारती की गोद में जो है उसकी पूजा अगर हो तो सबसे निंदनीय बात है। मैं और कहना चाहता हूं, अभी अब्बू आजमी का बयान आया था। अब्बू आजमी अगर उनकी हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आकर के ऐसा कोई बयान दे। देखो उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे उनसे निपटती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में कानून व्यवस्था को खड़ा करने का काम किया है। समाज से गुंडाइयों का अंत हुआ है, समाज हमारा अपराध मुक्त हुआ है, समाज हमारा भय से मुक्त हुआ है, गुंडा जेल में है और समाज को सही दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस तरीके से एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं का अबू आदमी से लेकर रामजी लाल सुमन तक इस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है? अबू आदमी को हमने पहले ही कहा, और लालजी सुमन की बात वो तो एक अयोध्या में जो सांसद जी थे अवधेश प्रसाद जी जो है वो दगी कारतूस हो गए। अभी मिल्कीपुर का जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर एक लड़की का मर्डर होता है और उसके लिए वो इस तरीके से बोलते हैं, रोते हैं, पब्लिक को बरगलाते हैं। तो एक तो उनका वो फोटो हट गया उस बैनर से, तो कोई दूसरा राग लापने वाला तो था नहीं, तो लालजी सुमन को उठा करके खड़ा कर दिया गया। लालजी सुमन, पहले मैं लालजी सुमन को कहता हूं कि देश की सर्वोच्च पंचायत के वो सदस्य हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ें, इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ें। यहां तक तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के क्षत्रिय राजा राजपूत लोग तो राजा थे ही, उनको दिशा और दिशा को दिखाने वाले इस क्षेत्र का सदैव रहे ब्रह्म समाज होता था, तो उनकी तो खैर अलग बात करिए। यहाँ तो मैं भारत माता की धरती पर, इस पावन धरा पर मैं उस राणा प्रताप जी के चेतक को भी प्रणाम करता हूँ कि एक पैर कट जाता है उसके बाद वो दरिया को पार करता है। एक हाथी से घोड़ा क्या लड़ सकता है, लेकिन राणा प्रताप जी का घोड़ा तो हाथी को भी पछाड़ दिया था। तो इस भारत भूमि पर वीर तो पैदा हुए ही है, उनके साथ जो चेतक जैसे घोड़े की मैं बात करूं तो मैं उसके लिए भी हमारा आज मैं मन से ये कहता हूं कि उसको भी हम सादर नमन करें कि बेशक वो जानवर था, लेकिन माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने के लिए अपने जो मालिक के साथ जो सारथी के रूप में उसने काम किया, वो सबसे बहुत बड़ा योगदान है। और इस धरती पर पुरुषों के साथ साथ जानवरों ने भी जन्म लिया है, उन्होंने भी जो है अपने मालिक के साथ बचाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। क्षत्रियों का एक बड़ा संगठन है जी देश में, जिसको करणी सेना कहते हैं। करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किए, उग्र प्रदर्शन किए और आगरा में उनके आवास पर भी जोरदार प्रदर्शन किया है और वो रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि रामलाल जी सुमन का कहना है कि हम इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहते हैं? करणी सेना ने जो काम किया है बिल्कुल सही किया है। किसी की आस्था पर अगर कोई ठेस पहुंचाए, हम भी आपके साथ बैठे वार्ता कर रहे हैं, अगर हम भी किसी व्यक्ति के या समुदाय पर या धर्म पर अगर हम किसी को ठेस पहुंचाने का काम करें तो निश्चित तौर से अग्रेसिव होना चाहिए और जिस हालात में जिस तरीके से मुफीद जवाब हो उस तरीके से हमको जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल करणी सेना ने बिल्कुल सही काम किया है और चौराहे पर उसको बेइज्जत भी करना चाहिए। भाई, आप जिस क्षेत्र से सांसद हैं, क्या आपको वहां के ब्राह्मणों ने आपको वोट नहीं किया? क्या आपको वहां के राजपूतों ने आपको वोट नहीं किया? मैं तो राजनीति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह नसीहत देना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी कुर्सी और चोटी बचाने के लिए सभी धर्मों की जरूरत है और सभी लोगों की जरूरत है। तो किसी व्यक्ति पर या किसी धर्म पर या किसी समुदाय पर अगर आपने उसको कुठाराघात किया तो जवाब करणी सेना ने दिया, बिल्कुल दिया है, स्वागत करने योग्य। और रही बात उनके कहा कि माफी न मांगने के बाद, 3 दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने आकर के बात कही कि हमने किसी को नहीं कहा, जो हमको इतिहास में हमने पढ़ा था, जो हमको एक नैतिक ज्ञान था, उस आधार पे हमने इस बात को कहा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, जो भी बात हुई उनके अंदर से, उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम माफी अपने जीवन में कभी नहीं मांगेंगे। तो वो माफी क्या मांगेंगे? जिस पार्टी के वो पोषित है, जिस पार्टी के वो पोषित है, सन 1992 में उन्हीं के मुखिया के द्वारा जो है लाखों हजारों कारसेवकों पर जो है अयोध्या में ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गई। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो जहां पर इतना बड़ा कत्लेआम हो और मां सरयू का जल रक्त रंजन हो जाए, उसके बाद अगर माफी मांगने की न बात आए, तो यहाँ पर तो उन्होंने एक बात कही है, तो
तो उनके कोई शर्म तो है नहीं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है कहा कि गौशाले से जो है बदबू आती है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जरा अगर शर्म हो और तमीज हो तो, और तमीज की बात मैं इसलिए भी कहता हूँ कि अगर होती तो शायद वो ऐसी बात न कहते। और एक अतिशुक्ति भी बात है कि कुछ लोग हमारे इसके बाद कमेंट करेंगे कि अगर उनको तमीज नहीं होती तो वो सांसद नहीं होते, वो मुख्यमंत्री नहीं होते। मुख्यमंत्री होना और सांसद होना एक अलग बात है, एक नैतिक ज्ञान और एक नैतिकता का परिचय ये अलग होता है। हम इस आधार पर उनको ये बात कहना चाहते हैं कि कभी तो आप एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हम तो अपना घी दूध बेच करके काम चला लेंगे, लेकिन योगी जी क्या करेंगे? तो एक तरफ तुम बात करते हो कि नहीं हम तो ग्वाले हैं, हम गाय भैंस पाल करके अपना काम चला लेंगे, और दूसरी तरफ से कहते हो कि नहीं गौशाले से बदबू आ रही। बदबू क्या आपके शासन काल में, चाहे आपका वो 2002 से 5 का शासन काल हो, चाहे 2012 से 2017 का शासन काल हो, और या उससे पहले जो आदरणीय मुलायम सिंह जी थे उनके शासन काल की बात की जाए तो बूचड़ खानों से ज्यादा तो खैर गौशाले में बदबू नहीं आती है। और ये मृत लोक है, जानवर की क्या बात कहें, इंसान भी आज आया है और कल जाना उसका तय है। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी सत्य है। तो क्या जानवर हमारे दरवाजे में नहीं बनता है? गौशाले में नहीं बनते, गौशाले में बना तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सरकार दोषी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि रामजी सुमन हो चाहे सपा के दूसरे नेता, ये बयान यूं नहीं दिए जा रहे, जानबूझ कर दिए जा रहे हैं। और इसके पीछे सपा की रणनीति है कि हिंदुओं का जाति विभाग किया जाए और जातियों को आमने सामने लाया जाए, और उसी का के तहत जो है दलित और क्षत्रिय को आमने सामने करने के लिए रामलीलाल जी सुमन के द्वारा बयान दिया गया। क्या सोचते जी, हम इस पर भी कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के चाहे जो भी नेता हो, और एक नए नेता का अवतार हुआ है जो चंद्रशेखर रावण के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने इधर 2-3 साल में स्टडी किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा है, टीवी चैनल के माध्यम से भी देखा, और आपके भी चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि कई दलित लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचते हैं और हर संभव मदद करने की बात करते हैं। और ये जो दलित नेताओं की मैं बात करना चाहूंगा कि जब किसी दलित का उत्पीड़न होता है तब वो दलित होना भूल जाते हैं और अपने आप को बहुजन मानना भूल जाते हैं। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी द्वारा ही कुछ नए नेताओं को पोषित किया जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी बोलती है ठीक उसको वो भी बोलते हैं, और विदेश से भी उनको फंडिंग होती है कि भारत की प्राचीन सनातन सभ्यता को जोड़ो। मेरे समझ से अगर कोई बात करे तो मैं ये मानता हूं कि भारत में राम को पूजने वाला, कृष्ण को पूजने वाला, माँ भगवती की उपासना करने वाला वो कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको हिंदू मानते हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई पाल है, न कोई यादव है, और न कोई क्षत्रिय है। जो सनातन की पराकाष्ठा से जुड़ करके और सनातन की बात करे और सनातन के ध्वजा को फहराने की बात करे, हम उसको हिंदू के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर सभी हिंदू हैं। जो ये जातियों का कालवेश हुआ, जो जातियों का कालवेश हुआ, ये आज तोड़ने की बात नहीं है, ये मुगलिया वंशज है। ये मुगलिया वंशज है। आप ये जातियों का और बीघा बिस्वा और ये ऊंच नीच का जो भेदभाव हुआ, मैंने जो इतिहास के साथ उसका आध्यात्मिक दर्शन किया है, तो ये अकबर शासन काल से ये छुआछूत की बात हुई, सब कुछ हुआ। तो ये वहां से व्यवस्थाएं बड़ी लंबी चली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सनातन भेदभाव की बात करती या ऊंच नीच की बात करती, चाहे क्षत्रिय और दलित की बात हो, चाहे ब्राह्मण और दलित की बात हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जब उनका वनवास हुआ तो अगर दलित की बात होती तो मां सबरी के जूठे बेर भगवान प्रभु श्री राम जी ने खाए। तो उन्होंने इस बेर खाने के पीछे उनका मतलब नहीं था कि वो राजा महाराजा के लड़के थे और उनके पास क्या कम था, लेकिन समाज को सही संदेश देने के लिए उन्हें ये कहा कि मनुष्य जात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये तो मुगल शासन काल में ही किसी से चमड़े का काम कराया गया, किसी से कुछ कराया गया। अब आप देखिए कि कश्मीर की मैं चर्चा करूंगा और पाकिस्तान की भी चर्चा करूंगा, लंबी बात हो जाएगी, अगर आपको दिक्कत न हो तो लंबे से बात करूंगा।
क्योंकि जैसे देश का विभाजन हुआ और वहां से जब कहा गया कि भाई यहाँ का हिंदू यहाँ से हिंदुस्तान चला जाए और पाकिस्तान की बारी आई तो कहा हिंदुस्तान में जो मुस्लिम जब आबादी के हिसाब से बंटवारा हुआ तो यहाँ का मुस्लिम वहां चला जाए। लेकिन कुछ मुसलमान भाइयों ने कहा कि नहीं, हम इस भारत की भूमि पर यहाँ पैदा हुए, हमारा यहाँ से लगाव है, मैं न जाना नहीं चाहता हूँ। आबादी के बंटवारे के बाद भी उनको यहाँ पर रहे तो क्या उनका कोई शोषण किया? लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूं और कश्मीर की मैं बात करूं, कश्मीर में दोहरी नागरिकता की बात होती थी तो पाकिस्तान से तो क्षत्रिय तो आया, ब्राह्मण तो आया, यादव तो आया, बनिया तो आया, सिंधी तो आया, लेकिन वहां से आप ये नेता और इस समाज के ठेकेदार इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ें तो उनकी आंखें खुलेगी। और जो ऊंच नीच का और जो दलित और मुस्लिम का चैप्टर चल रहा है तो इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, और ज्ञान भी होगा तो मुझे लगता है कि वो वित्त पोषित है, तो इस बात को तो नहीं कहेंगे। अगर सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान में कोई रह गया तो दलित समाज था, और दलित समाज को सिर्फ इसलिए वहां पर रखा गया कि ये हमारे लैट्रिन साफ करेंगे, सफाई का काम करेंगे। कश्मीर की बात आती है, कश्मीर में राजा हरि सिंह के बाद जब देश आजादी की बात हुई तो वहां की हुकूमत चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो इस तरीके से रही। तो मेरा मानना है वहां पर क्या हुआ जो है वहां पर क्या हुआ कि यहाँ का जो दलित है वो पीएचडी कर ले, लेकिन उसको काम सफाई का ही करना है। गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई। वहां कश्मीर में ये व्यवस्था लागू कर दी गई कि बाबा साहब का संविधान की बात तो करते हैं कि नहीं, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से होगा, हम यहां मानेंगे। और जब एक तरफ संविधान की बात आती है तो दूसरी तरफ अक्सरियत की बात क्यों होती है? मैं तो कहना चाहता हूं कि भारत में अगर संविधान की बात हो तो संविधान का डंडा सभी पर बराबर तरीके से चले। मैं तो इस बात को मानता हूं। एक तरफ बात करते हो बाबा साहब की, अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं करवा दिया इन लोगों से कि बाबा साहब का ये नाम नहीं लेते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को पूजना शुरू किया, ये भी अपने पोस्टर में रखे हैं। तो वहां क्या कश्मीर में जो संविधान था वो किसी दूसरे का था? अपने विभाजन की बात की, कुछ हिंदूवादी नेताओं का ये मानना है कि जब विभाजन की बात हुई तो जो यहाँ के मुसलमान रह गए ये वही मुसलमान थे जिन्होंने अलग देश की मांग की, और वही पाकिस्तान नहीं गए इस साजिश के तहत कि वहां जाने से क्या फायदा, यहाँ फिर एक पाकिस्तान बनेगा। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात जो आपने कही है बिल्कुल सही बात कही आपने कि पहले तो इन्होंने मांग की, और मांग के बाद इनको ये लगा जब वहां का भूभाग आबादी के हिसाब से इनका भूभाग का विभाजन हुआ तो कुछ नीति जो इनकी थी वो गलत थी। और यहाँ पर जो मुसलमानों की बात की जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगा, स्पष्ट कहूँगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो अलग विषय है। यहाँ पर कोई मुसलमान था ही नहीं। यहाँ तो वो जो वहाँ के जो आक्रमणकारी थे, मुगलिया सल्तनत थी, उनके दबाव में, उनके शोषण में, उनके अपराध के कारण, उनके डंडे के कारण और उनकी तलवार के भय से इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया और वही आज लोग रहे। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं इनको एक संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुराने अतीत को याद करके और जो आज ये ढोंगी लोग काम करते हैं उसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हमने एक मौलाना साहब का उस दिन वक्तव्य देखा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो जितनी बातें लगभग हमने आज आपसे शेयर की है, शायद हमने उन्हीं की बातों को आपसे दोहराने का काम किया। एक विषय आता है वक्फ बिल का, चाहूँ तो मैं बात करूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि सरकार कुछ अशिक्षित मुस्लिम भाई जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और दाढ़ी बढ़ा करके मुल्ला मौलाना और मौलवी का खिताब अपने आप को देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ठीक से सरकार की नीति को समझे, सरकार क्या कहना चाहती है। तो सरकार की यह मंशा है कि जो आज मैं जैसा कि उन्होंने कहा उसी अनुरूप में बात करूंगा आपसे कि हम अपने गांव की तरफ उदाहरण लेना चाहूँगा
कि हमारे गांव में कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनके पास अगर हम देखें तो अगर सरकारी कब्रिस्तान की बात छोड़ दी जाए तो उनके पास निजी कब्र की जमीन है। तो ये जो उस समय के द्वारा छोड़ी गई भूमि थी जो वक्फ बोर्ड के रूप में, तो सरकार अगर उसको अर्जित करके अगर उसको गरीब मुसलमानों में बांटने की बात करती है तो क्या करते हैं, और उस संपत्ति से कुछ मुतवल्ली और कुछ मौलाना जो उनके धर्म ठेकेदार है उनका अच्छा रुतबा है, तो उसको मुसलमान भाइयों को बरगला करके सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूर्ण विश्वास के साथ कि इस मोदी सरकार में 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से आज तक कोई अध्यादेश और कोई बिल जो लेकर के आए हैं वो पारित हुआ है, और पूर्ण विश्वास है कि ये भी पारित होगा और इस देश के गरीब उन छोटे मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा और वो भी खरीद। अभी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम संगठन दबाव बना रहे हैं, ये बिल पास न हो पाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के दबाव में सरकार के साथ खड़े रह पाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू? अब नीतीश कुमार जी के बारे में, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के बारे में जो कई यूट्यूब वाले और कई नेता से सरकार का गठन हुआ था, चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में भी तरह तरह के अपवाद लगाते रहे कि कोई किसी ने पलटू राम कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वो भी अच्छे राजनेता हैं। अगर अच्छे राजनेता न होते तो एक गिनीज बुक में शायद उनका नाम भी दर्ज होने को है और दर्ज भी हो गया हो कि देश में जो है पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 9 बार शपथ ली, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और इससे अधिक भी हो तो मैं अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी भी प्रतीत नहीं होने से महसूस करता हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार किसी धर्म गुरुओं के दबाव में माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी सरकार से समर्थन अपना वापस नहीं लेंगे और सरकार ये पूरी तरीके से 5 साल का कार्यकाल बिताएगी और माननीय मोदी जी पुनः नीतीश कुमार बाबू जी के साथ में और चंद्रबाबू कुमार बाबू जी के साथ में जो है 2029 में फिर से सरकार बनाएंगे। मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नोट कर ले लोग, इनके इस मंसूबों पर पानी फिरेगा। सरकार कहीं भी टसमस होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार की जो भी नीतियाँ हैं वो जन कल्याणकारी हैं। अब इनको ये लगता है उस्ती जी कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो वक्फ बोर्ड के बाद आप देखिए कि सरकार में जो है बहुत सारे ऐसे हिंदुओं की प्रॉपर्टीज थी जो सामूहिक और सामुदायिक प्रॉपर्टी के रूप में कही जा सकती थी और उस पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा होता था, उसको सरकार ने अपग्रेड करके लोगों को कब्जा दिया। 2027 चुनाव की तैयारियां लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं और माना जा रहा है कि इसी के तहत समाजवादी पार्टी को चाहे कांग्रेस हो, हिंदुओं का जाति बिखराव करने की रणनीति में जुटी हुई। तो अंत में उत्तर प्रदेश के और देश के हिंदुओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जो हिंदुओं के बिखराव की बात पार्टियां करती हैं, इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों अच्छी तरीके से जागृत हो चुके हैं। मुसलमान उसी को वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को मानेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य दल हो। मुस्लिम की कोई पार्टी नहीं। यहां पर अगर बीजेपी का कैंडिडेट निर्दलीय किसी कैंडिडेट से हारता तो उसको सपोर्ट कर देंगे समाजवादी पार्टी। जो बिखराव की बात आ रही है तो नए नए दल जो कुकुर कुत्ते की तरह से फैले हैं वो विदेशी ताकतों के माध्यम से वो वित्त पोषित है, लेकिन समाज इस चीज को जान चुका है, अच्छी तरीके से जान चुका है। क्या जान चुका है कि चंद्रशेखर रावण जी समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी और उसके नेता की
और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब किसी दलित बहन बेटी पर अत्याचार होता है और जब किसी सनातनी बहन बेटी पर अत्याचार होता है तो इनके मुंह में दही चल जाता है और लगता है कि इनको काले सांप ने डस लिया है, तो इनको मूर्छा आ जाती है। उस पर इनका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण समाज को संदेश देना चाहता हूं कि ब्राह्मण हम अपने समुदाय के अंदर, हमारे बीच में संत पुरुष बैठे हैं, ये पाल समाज से आते हैं, ये भी पाल समाज से बैठे हैं और भी बैठे हैं। तो जो हमारा शादी विवाह का सिस्टम है वो तो हम अपने समाज के अनुरूप करेंगे और बाकी जो देश की सनातन और संस्कृति है उसके लिए न कोई ब्राह्मण है, न कोई पाल है, न कोई गौतम है, न कोई भार्गव है, सभी सनातनी हैं और सभी सनातन की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि 2027 में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 2022 से अधिक बहुमत के साथ पुनः फिर प्रचंड सरकार बनाने का काम करेंगे और भारत की दिशा को बदलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा होता है। भारत की सरकार जो भी गठित होती है वो उत्तर प्रदेश से होकर के रास्ता जाता है और पुनः 2027 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत की तरफ बनकर के दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेगी और 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और 2029 में भी इस धार्मिक स्थल से मैं कहता हूं कि 29 में भी सरकार बनेगी और देश को परम वैभव तक, मां भारती के सपनों को परम वैभव तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जिस संकल्प के लिए संकल्पित है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत का जन्मा प्रत्येक सनातनी प्रतिबद्ध है और इतिहास के पन्नों को, ये भूल गया था मैं, इतिहास के पन्नों को जो इस सनातन की सभ्यता से छिपाया गया वो पन्ने आज फिर से खुल करके सामने आ रहे हैं। अब कोई छिपने वाली बात नहीं है, न दबने वाली बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति कोई करे, उसका कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी और 29 में देश की भी पुनः सरकार बनेगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। केजरीवाल जी को आपने देखा, अच्छी तरीके से देखा, 10 साल से 12 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, 12 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, 12 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। 3 बार शपथ लिया उन्होंने, जनता ने समझ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया और उठा करके पटक दिया। तो हमारी जब से बढ़त जारी हुई है, नित्य प्रति हम आगे की तरफ ही अग्रसरित है, पीछे कदम कोई बात नहीं हुआ है और इसलिए नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वावलंबी हैं, देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सनातन को मानने वाले हैं, माँ गंगा जमुनी की तहजीब को विश्वास रखते हैं और पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में उनका सदैव कोई काम होता है, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। और इस देश की माँ जो आज जगत जननी जगदम्बा के रूप में इस भारत माता को हम पूछते हैं, हमारी उनके प्रति सच्ची निष्ठा है और जिसके प्रति एक माँ का प्यार हो और देश के प्रति प्यार हो, तो उस भारत के ऐसे वीर पुरुषों को आज तक किसी ने कोई न दबा पाया है और न दबा पाएगा। देश ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, निश्चित तौर से जाएगा। कम शब्दों में रामजीलाल सुमन को कोई संदेश देना चाहिए? रामजीलाल सुमन को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि उम्र उनकी 60 प्लस हो गई, तो लगभग तो होता है कि 60 साल के बाद लोग कहते हैं सठिया जाते हैं, तो वो सठिया से गए हैं
तो मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ रहें और सनातन पर टिप्पणी ना करें, और सनातन पर अगर टिप्पणी करेंगे तो करणी सेना उनके दरवाजे तक गई है, हो सकता है कोई सेना उनके घर